सृष्टि से सृष्टि के रचने के लिए ब्रह्मा ने इस व्रत को किया था। इसी के प्रभाव से वह चर अचर और चर अचर को बना सके। ईश्वरेण पुरा तीर्ण वदार्थ त्रिपुरश्च ब्रह्मयेन व्रतस्यासु त्रिपुरस्तु निपातितः। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए शिव जी ने भी इसी व्रत को किया था। इसी के कारण वह त्रिपुरासुर का वध कर सके। अन्यश्च बहु वीर्दे वीरसी भिश्च पुनराध राज भिश्च महाप्रज्ञे विवृतम व्रतमुत्तमम्। हे महाभाग, और भी अनेक देवताओं, ऋषियों एवं राजाओं ने इस व्रत को किया था। एतद् व्रत प्रभावेण सर्वे सिद्धि मुपागतम विश्वापि मप्रिया यतम त्रैलोक्य सुखचारिणम। इसी व्रत के प्रभाव से वह सब सिद्धियों को प्राप्त हुए, वह वेश्या भी मेरी प्रिय हुई। ईदृश्यम मदव्रतम तस्य त्रैलोक्यम तु सुविचाश्रितम कलहेन विलासिन्य व्रतमेद दुप्त स्थितवम। इस प्रकार है पुत्र, मेरा वह व्रत संसार में प्रसिद्ध है। यही व्रत विलासिन्य से कलह के कारण हो गया। प्रहलाद तेन भक्तिर्मयी जात हनुत्मम धूतर्य च विलासिन्य ज्ञात्वा व्रत दिन मम। हे प्रहलाद, उसी व्रत के कारण मुझसे तेरी यह अपूर्व भक्ति उत्पन्न हुई। वह धूत और विलासिनी मेरे व्रत कठिन जानकर कलश्च क्रतो येन मदव्रतं च कृतं वेदतं सा वेश्य तत्परं तपस्वरा जात भुक्त्वा भोगा नेक्षम। तुम्हारे से लड़ाई करके मेरा व्रत कर लिया। उस व्रत के प्रभाव वह वेश्या अनेक योगों को भोगकर अप्सरा हो गई। मुक्ता कर्म विलासिना तु प्रहलादं विश्वमं कार्यथ च भावनास्ते मक्षरीर प्रत्यक्षम। कर्म बंधन से मुक्त होकर वह मुझ में विलीन हो गई। आप मेरे शरीर से पृथक होकर कार्य के लिए रहते हैं। विधाय सर्व कार्याणि शीघ्र चैव गमिष्यसि इंद व्रतमस्य ये करिष्यन्ति मानवहम्। आप सब कार्य करके शीघ्र चले आओगे। इस प्रकार मानव इस व्रत को जान अवश्य करेंगे। न तेषा पुनरावृत्ति मृत्युम कल्प शरीरपि अपुत्रो लभते पुत्रं मध्य कसम सुवर्ष। उन 100 कल्पों तक पुनर्जन्म नहीं होगा। मेरा भक्त वर्चस्वी पुत्रों को प्राप्त करेगा। दरिद्र लभते लक्ष्मी धनस्य च यदस्वी तेज कामो लभे तेजो राजेक्षु राज्य मुत्तमम्। मेरा दरिद्र भक्त कुबेर के समान धन प्राप्त करता है। वीरता को प्राप्त कर चाहने वाला वीरता तथा राज्य को चाहने वाला राज्य प्राप्त करता है। आयु कामो लाभेदायुर्दशं च शिवस्य ही स्त्रीणा व्रतवेदम। साधु पुत्रदम भाग्य तथा आयु चाहने वाले शिव के समान आयु प्राप्त करता है। स्त्रियों को यह व्रत आज्ञाकारी पुत्र सौभाग्य प्रदान करता है। अवैधव्य क्रम तासा पुत्र शोक विनाशनम मम धन धान्य चैव जातिश्रय कर शुभम। व्रत को करने वाली स्त्री कभी विधवा नहीं होती, उसको पुत्र शोक नहीं होता। यह व्रत अन्न धन प्रदान करता है तथा जाति में अग्रणी बनाता है। सर्व भौम सुख तासा दिव्य सौख्य भवेतम। स्त्रियों व पुरुषों चास्पि कुर्वन्ति व्रत उत्तमम्। उसे संसार के सारे सुख प्राप्त होते हैं। पश्चात दिव्य सुखों को प्राप्त करता है। जो स्त्री अथवा पुरुष उस उत्तम व्रत को करते हैं तोभ्यहम प्रदत्ते सौख्यम भक्ति मुक्ति संवित मम बहु नोक्तेन की तत्स व्रतस्य फलम महतम। मैं उन्हें स्त्री अथवा पुरुष इस संसार के सारे सुख देकर
देकर पश्चात मुक्ति प्रदान करता हूँ। अधिक कहने से क्या, इस व्रत का फल अनंत है। मदव्रतस्य फलम वक्तम न शक्तो न शंकरः ब्रह्म चतुर्भिर्व्यक्तं च भवेन् महित्मम्। इस व्रत के फल को कहने की शक्ति न मुझ में है, न शिव शंकर में है, न चार मुख वाले ब्रह्मा ही इसका प्रभाव बता सकते हैं। प्रहलादम उवाच संवत्स प्रसादेन ऋतु व्रत महत्त्वं व्रतस्य यस्य फलम साधु त ये भक्ति कारणमं। प्रहलाद जी बोले, भगवान आपकी कृपा से यह उत्तम व्रत मैंने सुना। इसी व्रत के प्रभाव से मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हुई। समिज्जातम विशेषत्वम पापने कृतनम अधुना स्वत्वमिच्छामि व्रतस्यं विधि परमम। हे स्वामी, आपके द्वारा पापों को नाश करने वाले इस व्रत को स्मरण से सर्वश्रेष्ठ विधि सुनना चाहता हूँ। कविष्य मानो भवेदे तत्स्मद्वा तिथि वासरे एकदिस्तरे देव वक्तु महर्षि संप्रतमम। हे देव, यह व्रत किस मास, किस तिथि अथवा किस दिन होता है, यह आप मुझे बताइए। विधिना येन वे स्वामीन समग्र फल भुक् भवेतम मम परिकृपा कृत्वा ब्रूहि त्व सकलम प्रभो। किस विधि से करने इसका समस्त फल प्राप्त हो जाए, ये उन सारी विधियों को मुझे बता दीजिए। नरसिंहवाच साधु साधु महाभाग व्रतस्य विधि परम सर्व कार्यसु तेयं त्वमेकाग्रमनं शृणु। भगवान नरसिंह बोले, हे भगवान, हे महाभाग, मैं तुम्हें इस व्रत की संपूर्ण विधि कहता हूँ, तुम एकाग्र मन से सुनो। वैशाख शुक्ल पक्ष में चतुर्दश्याम समाचरितम मज्जन संभव पुण्यव्रतम पाप रश्मनम। संपूर्ण पापों का नष्ट करने वाला वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को यह व्रत करे। वर्षे वर्षे तो कर्तव्य मम संतुष्टि कारकम महापुण्यमिदम। श्रेष्ठ मनुष्य भवभीरुष्य, संसार के सारे दुखों से भयभीत मनुष्य को मुझे संतुष्ट करने वाला यह व्रत प्रतिवर्ष करना चाहिए। तेनेव क्रियमाणेन सहस्र द्वादशी फलम जायते तद्व्रतेन वश्मि मनुष्याणा महाप्रगणम। इसके करने से महात्मा मनुष्यों को 1000 द्वादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। स्वाति नक्षत्र योगेन शनिवारेण संयुक्ते सिद्धि योगेन संयोगे वणिन करणे तथा स्वाति नक्षत्र शनिवार सिद्ध योग वणीकरण पुण्य सौभाग्य योगेन लभ्यते देव योगतम सर्वरेश यस्तु संयुक्तम हत्या कोटि विनाशनम। एतद् धन्यतरे योगे दद्धेन पाप प्रशमनम केवलपि च कर्तव्यम मदीन व्रतमुत्तमम्। पुण्य सौभाग्य को देने वाला यह योग देव योग से ही प्राप्त होता है। यह योग शस्त्र हत्याओं के पाप को नष्ट करने वाला है। इस योग से रहित भी यह दिन पापों को नष्ट करने वाला। केवल मेरे दिन इस व्रत को कर लेना चाहिए, अन्यथा नरक याति। यवच्चंद्र दिवाकरे यथा यथा प्रवृत्ति स्यात्पातस्य कलयुगे। यह व्रत नहीं करने पर जब तक सूर्य चंद्र तब तक मनुष्य नरक में रहता है। कलयुग के पाप प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है, निश्चय ही सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से दुष्टों में भी मेरी भक्ति जागृत हो जाती है तथा प्रणशन्ति सर्वे धर्मा न संशयम्। एतद् व्रत प्रभावेण मद भक्ति स्याद् पुरात्मनं विचार्येतं कर्तव्यं माधवे मासी तद्व्रतं निश्चयं कर्तव्यो दंतधावनम पूर्वकम। उस व्रत को माधव मास अधिक मास अवश्य करना चाहिए। दातुन आदि भी नियम पूर्वक करनी चाहिए। श्री नरसिंह महो कृस्व दया कृतम मो परि अधादम विधस्व व्रत निर्विघ्नं इति नियमंत्र। हे नरसिंह जी, आप बहुत उग्र हैं। आपका व्रत करता हूँ, कृपया आप मेरे व्रत को पूर्ण कराए।
व्रतैसन न कर्तव्यम संगति पापीभिः सह मिथ्यालापो न कर्तव्यम समग्र फल रक्षणा। नियम मंत्र इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए व्रत करने वाले पापियों की संगति करने वालों पापियों की नियम मंत्र इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए व्रत करने वाले को पापियों की संगति नहीं करनी चाहिए, झूठी बात भी नहीं करनी चाहिए। स्त्री विविध चैव अलापान वृथ्यं चैव कार्यतम स्तव्यं च महारूप मदिनम सकलम शुभे। दुष्ट पुरुषों एवं स्त्रियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए एवं पवित्र दिन में केवल मेरे महारूप का ही ध्यान करना चाहिए। ततो मध्य वेलाय नाहदो विमलम जले ग्रहे न देव खाते व तड़ांगेव विमलम शुभे। देवी केन च मंत्रेण स्नान कृत्वा विचक्षणं मृति का गोमयेन तथा धात्रीफलेन च तिलश्च सर्व पापेघ्न स्नान कृत्वा महत्तम परिचय सुचितम नित्य कर्म समाचयतम। दोपहर को नदी तालाब में अथवा घर में ही पवित्र जल से मिट्टी गोमय आंवला चूर्ण एवं पापों को नष्ट करने वाले तिल का प्रयोग करके स्नान करना चाहिए। वस्त्र पहनकर पवित्र होकर नित्य कर्म ततोग्र समागृत्यम स्मरणं च भक्ति योगतम गोमयेन प्रतिप्यम सर्व दुष्टदलम शुभम कलशम तत्र स्वस्थम ताम्र रत्न न्यायश्रितम पात्र वंशजम व्रीहि पूरितम। घर आकर भक्ति भाव में मुझे स्मरण करता हुआ पृथ्वी को गोबर से लीप अष्टदल का निर्माण कर पर रत्नादि से युक्त ताम्र कलश रखे, उस पर बांस का बना हुआ पात्र रखकर उसमें चावल भर दे। हेमित्र मन मूर्ति स्थाप्य लक्ष्य में च फलेन व्रतधेन सर्वधेन व पुनः यथा सकल कार्य वित्त साठ्य विवर्जितम पंचवतेन समृद्धम पूजन तुम समारितम। उस पर मेरी नरसिंह तथा लक्ष्मी देवी की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करे। एक पल आधा पल आधे से भी आधे पल की भी तृष्णा छोड़कर महाशक्ति की मूर्ति बनाकर पंचामृत से स्नान कराकर पूजन कर स्थापित करे। ततो ब्राह्मणा न महोयम तामश्चर्य लोलुप सदाचार्य संयुक्तम न शांत दांत जितेन्द्रियम आचार्य वचना न ध्यम पूजम कार्य विधि मंडपम कार्यतम पुष्प कसो ऋतम ऋतु काले स्वदेव पुष्पे च ये स्वस्मनम उपचारे षोडशोपचारम दे त्रिवेदो ध न भी तथा। निर्लोभी सदाचारी शांत जितेंद्रिय विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर आचार्य पद पर वर्ण करे, उसी के कथनानुसार पूजन करे, मंडप की रचना करे, फूलों सुशोभित करे, मौसम के अनुसार उत्पन्न फूलों सजाए, वेद मंत्रों से षोडशोपचार पूर्वक पौराणिक मंत्र से भी पूजन करे। सुबह पौराणिक कर्म ने पूजनीयम यथा विधि शीतलम दिव्य चंद्र कुंड कुंकुम तमम तदामी तो तुष्टस्थ नरसिंह परमेश्वरम चंदनम। हे नरसिंह भगवान के सरौली से युक्त चंदन आपकी प्रसन्नता के लिए समर्पण करता हूँ। कलोद्धवनी पुष्पाणि तुलस्या दिवे प्रभु यस सम्यकम ग्रहण देवेशम लक्ष्य स नमस्तुते पुष्पाणि। हे भगवान, तुलसी पत्र से युक्त संयुक्तम उत्पन्न फूलों को आपको समर्पित करता हूँ। कृपया भगवती लक्ष्मी सहित स्वीकार करें। कृष्ण गुरुवे धूपम श्री नरसिंह जगतपते तुष्टे सम्यकम सर्वदेव नमस्तुते धूपम। हे जगतपति नरसिंह भगवान, काले अगर से युक्त धूप आपकी संतुष्टि के लिए आपको उर्षित है। हे सर्वदेव, मैं आपको ये नमस्कार है। सर्व तेजोद्वम
तेजस्मा दीपम तदम ते नरसिंह महाबाहो तेवीरम ते विनाशाय दीपम। सब तेजों को उत्पन्न करने वाले आप साक्षात सक्षम हैं, इसलिए यह दीपक आपको समर्पित है। महाबाहो नरसिंह जी, आप मेरे अंदर उत्पन्न अंधकार का नाश कर दे, इससे दीपक के दान दे। नैवेद्यम स्वांख्यम चारु भक्ष्यम भोज्यम समेतम ददामि रमाकांतम सर्वक्षम कुरु नैवेद्यम। रमाकांतम सुखदम भक्ष्यम भोज्यम नैवेद्यम, आपसे समर्पित ग्रहण करे एवं मेरे सब पापों का नाश करे। नरसिंहाचम देवशम लक्ष्मीकांत जगपति अनिर्धन फलम समुचितम अर्ध्यम। हे नरसिंह, हे अच्युत, हे देवेश, हे लक्ष्मीकांत जगतपति अर्ध स्वीकार करे एवं मेरे सब मनोरथ सफल करे। पीताम्बर महाभाव जगत भय नाशनम यद भूतेन युक्तम दो भाव इति प्रार्थना। हे पीताम्बर धारी, हे महाभाव, हे प्रहलाद का भय नाश करने वाले, यह इस प्रार्थना से आप प्रसन्न हो तथा मेरी पूजा सफल हो, इस प्रकार प्रार्थना करें। रात्रो जागरण कार्य गीतवादी तृष्णो पुराण श्रवणश्च श्रोतश्च कथा शुभम तत प्रभाव स्मय स्नान कृत्वा जितेन्द्रियम पूर्वोक्तेन विधाने पूर्वोक्तम प्रयत्तम। इस प्रकार पुराणों तथा कथा आदि का श्रवण गायन कीर्तन करता हुआ रात्रि जागरण करे। प्रातः काल जितेंद्रिय स्नान करके पूर्वोक्त विधान से मेरी पूजा करे। वैष्णव जपे मंत्रण मदत गुरु शुभाशनम ततो दानानि देयानि वक्ष्यमाणानि चानध। मेरे सन्मुख वैष्णव मंत्रों का जाप करे, निष्पाप कहे अनुसार दान करे। पात्रेभ्यस्तु जिभ्यः ही लोक दय विश्व से स्वर्णमय देवमम संतोषकारकम। तो दोनों लोक को जीतने वाला, इच्छा करने वाला, सुपात्र ब्राह्मणों को मुझे संतोष देने वाला सोने का सिंह देना चाहिए। गो भूतिल हिरण्यम देवम फलेशुभम सांख्यम सधु तिल के सप्त धान्य समेतम। फल इच्छा करने वाले का गोभूमि तिल स्वर्ण रुई वस्त्र सहित सह्या सप्त धान्य का दान करना चाहिए। अन्यानि च यथाक्तम देवेन तुम सृष्टि द्वितश्च कृति यथोक्त फलम काक्षम। मेरी संतुष्टि के लिए अन्य वस्तुएं भी यथाशक्ति देनी चाहिए। फल प्राप्ति के लिए कृपणता नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन युक्तम तेभ्योम तदाक्षण दक्षिणा निर्धनेभ्यं कर्तव्यम देय संतम। ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। निर्धन भी इस व्रत करे, यह व्रत करे तथा शक्ति अनुसार दे। सर्वेषामेव वर्णामधिकारोऽस्मिन् मदव्रते मदस्तम विशेषणं कर्तव्यम परायणे। मेरे इस व्रत को करने का अधिकार सब वर्ण वाले को है। मेरे अनन्य भक्तों को ये विशेष कर करना चाहिए। तदम न वदे दुखम न दोषो समृद्धम। ये नरा जातम निस्वर्तिरणम। मेरी कृपा से उसके वंश में कोई दुख नहीं होगा, न कोई दोष होगा। ये निष्पत्ति मनुष्य मेरे वंश में हो। ताम समृद्धम देवेशम तद सागरम पात कारण व्याधि दुख खाम्बुवासिनीभ्यम। हे देवेश्वर, अलंभ्य भाव सागर से उनका उद्धार कर दीजिए, जो रोग दुख रूपी सागर के पंख में डूबे हुए हैं। जीवेस्तु परिभुक्त्या मोह दुखस्य में
करावलंब देहि शेष सही जगतपते मोह और दुख को प्राप्त मुझ जीव को हे शेष साई जगतपति भगवान अपने हाथ अवलंबन कीजिए। नरसिंह रमाकांत भक्तानाम भयनाशनम शेर विभीषणम चक्र पर्णो जनार्दनम। हे देवेश, इस व्रत के करने से मुझे मुक्ति हो, इस कारण प्रार्थना कर विधि पूर्वक देव का विसर्जन करे। तद्व्रतेन देवेशम भक्ति मुक्ति प्रभु भव एवं प्रार्थ तते देव विसर्जन च यथा विधि। हे नरसिंह, हे लक्ष्मीपति, भक्तों को भय नाश करने वाले, हे क्षीर सागर में रहने वाले चक्रधारी जनार्दन, उपराधिक सर्व माचार्य निवेदयतम दक्षिणास्तम संतोषम ब्राह्मणास्तु विसर्जितम। आचार्य को उपहार आदि दे दक्षिणा से ब्राह्मणों को संतुष्ट करके विसर्जन करे। मध्य तो संयुक्तम भुज्जितम स बंधुभिम य शृणु याद भक्त्या व्रत पाप प्रणशनम तस्य श्रवण मात्रेण ब्रह्महत्या व्यूहति। मध्या काल में बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। पापों का नाश करने वाला इस व्रत को जो भक्ति पूर्वक सुनता है, उसका सुनने मात्र से ब्रह्महत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। पवित्र परम ग्रह कृत्यस्तु मानव सर्वाणम काम न अपनोति व्रतस्य फलम लभते इति। हेमांद्रो नरसिंह पुराणों नरसिंह चतुर्दशी व्रत कथा समाप्त। जो मनुष्य इस परम पवित्र गोपनीय व्रत को श्रवण भी करता है, यह व्रत उसके फल स्वरूप अपनी सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसी नरसिंह पुराण व्रत चतुर्दशी कथा समाप्त।